गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। हम लोग देख रहे थे वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 9 का टॉप एग्जाम्स क्वेश्चन। और कल अभी हम लोग इसके पहले जो वीडियो हम लोग देखे थे वो टॉपिक नंबर 5 था। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 देखेंगे। और क्योंकि टॉपिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये वीडियोस आपके पहले से अपलोड है प्लेलिस्ट पे, ठीक है। टॉपिक नंबर आज हम लोग 6 देखने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 7, टॉपिक 8, टॉपिक 9, टॉपिक 10, टॉपिक 11, टॉपिक 12 जिसमें टॉप लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, वो टॉपिक पहले से ही प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 6। तो स्टार्ट किया जाए हम लोग। आज स्टार्ट किया जाए टॉपिक नंबर 6। चलिए टॉपिक नंबर 6 देखते हैं। और आज इस टॉपिक में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, उसी के तरह रिलेटेड क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़े उसको, क्या लिखा है। ये थोड़ा सा प्रीव्यू करके छोटा हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया है क्वेश्चन? लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोजली सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर दिया है 4.2 और ये दिया हुआ हाइट दिया है, और आपसे पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला बताओ? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया CSA को हम लोग LSA भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया, और जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। वैल्यू बैठा दो, 2 × 22/7। रेडियस कितना होगा? डायमीटर दिया, ये ध्यान देना। यहां पर क्या लिखा है, यहां ध्यान देंगे आप, यहां पर ये लिखा है डायमीटर। अब इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 4.2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। रेडियस होगा 4.2 का आधा डिवाइडेड बाय 2, और हाइट दिया हुआ है 4.5। हाइट दिया 4.5, तो इसको काटिए। 2 कैंसल, इसको इससे काटेंगे 0.6, तो 22 × 0.6 × 4.5, ठीक। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13.2, 22 × 0.6, 6 × 12 और 1 13, 13.2 × 4.5 मल्टीप्लाई करो। 13.2 4.5 का मल्टीप्लाई करो तो जल्दी से 5 × 10, 15 × 16 और 6, तो ये हो गया 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 और 1 5 0, ये हो गया 4 9 5, और ये पॉइंट लग गया यहाँ, तो ये आ गया 59.4 मीटर है। तो 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्या आया? 59.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? 59.4 मीटर स्क्वायर, 59.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया ये आंसर। अब हम लोग इसके बाद बनाएंगे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है? ये फर्स्ट पार्ट आया, ठीक। फर्स्ट पार्ट आया कर्व सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट दिया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, how much steel was actually used if 1/12 of the steel was wasted in making the tank। अब ये बता रहा है कि इसी सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का एक पूरा सॉलिड हिस्सा बना रहा है, और जिसमें 1/12 ऑफ द स्टील को यूज कर मतलब नुकसान हो रहा है। तो ये बताओ, जब टैंक बनाएंगे तो ऊपर और नीचे क्या होगा? पैक रखेंगे ना, पैक रखेंगे। नीचे इसलिए पैक रखेंगे ताकि पेट्रोल गिर ना जाए, ऊपर इसलिए पैक रखेंगे ताकि पेट्रोल उड़े ना जाए, क्योंकि पेट्रोल को खुले हवा में रखेंगे तो उड़ जाएगा। इसलिए नीचे और ऊपर दोनों ढक्कन लगा। ये कैसा है? क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड के लिए इसमें सबसे पहले इसका TSA निकाल लो, और 1/12 तो वेस्टेज भी हुआ है, इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले TSA निकालो। TSA का फॉर्मूला, TSA के लिए 2 पाई r कर्व सरफेस एरिया, TSA निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर क्यों होगा? बताओ, 2 पाई r स्क्वायर क्यों होगा? ये ऊपर के लिए पाई r स्क्वायर और नीचे के लिए पाई r स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे ना। ऊपर के लिए पाई r स्क्वायर, नीचे के लिए पाई r स्क्वायर।
ऊपर और नीचे दोनों के लिए पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब दोनों में कॉमन ले लो, कब सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो क्या बच गया एच प्लस आर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, क्लियर है। हम यहाँ पर कॉमन ले लिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एच प्लस आर हो गया। क्लियर, क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ाओ, 2 इंटू 22/7 रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा इसका आधा, 4.2 का आधा, हाइट कितना होगा 4.5, रेडियस आधा कितना हुआ 4.2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 2.1, क्या आया 2.1, यहां पर 2.1 बैठा दो, ठीक। इसको इससे कैंसिल कर दो 0.6, ये और ये कैंसिल कर दो, 44 इंटू 0.6 इंटू दोनों को ऐड करेंगे 7.6 नहीं 6.6 आया। अब इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 13.2 इंटू 0. क्या आएगा 13.2 इंटू 6.6, 13.2 इंटू 6.6, क्लियर है। चेक कर लो फिर से एक बार, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे लिखा है ना, फाइंड द, ये लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोटम, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली मेड, तो ठीक है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, 2 पाई आर 4.2/2, एच का वैल्यू 4.5, रेडियस 2.1, ये हो गया 6.6, इसको इससे काटे 0.6, ये कट गया, ये ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो 13.2 और 6.6 का मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 कैरी 1, 87.12 आएगा शायद, 87.12 आना चाहिए, 6 2 जा 12, 1 18, 1 19 कैरी 1 6 1 7 792, तो ये हो गया 2 1 और 6 1 7, और ये हम बोले ना 87.12 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पर देखो दिया है क्वेश्चन में कि वेस्टेज जो हो रहा 1/12 हो रहा, वेस्टेज कितना हो रहा, वेस्टेज हो रहा 1/12 पार्ट ऑफ द सेकंड, ठीक, वेस्टेज हो रहा 1/12 पार्ट ऑफ द सेकंड, तो इसके लिए क्या करेंगे, वेस्टेज हो रहा 1/12 पार्ट ऑफ द सेकंड, ठीक। यहां पर देखो वेस्टेज दिया है 1/12 पार्ट ऑफ सेकंड और 1/12 पार्ट ऑफ टोटल स्टील, टोटल स्टील का 1/12 पार्ट क्या हो रहा है, 1/12 पार्ट क्या हो रहा है, टोटल स्टील का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, इतना भी सही है। तो टोटल स्टील तुम ले लो, लेट द टोटल स्टील भी एक्स, वेस्टेज कितना होगा, तो वेस्टेज होगा 1/12, x इंटू 1/12 कितना होगा x/12, ठीक। तो यूज्ड कितना आएगा, यूज्ड स्टील कितना होगा, यूज्ड स्टील कैसे निकालेंगे, इसको भी मैं हटा दो यहां से, काम खत्म। यूज्ड स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना था x, टोटल स्टील कितना था x था, उसमें से इतना ये टोटल था और ये वेस्टेज था, ठीक, ये टोटल था और ये वेस्टेज था, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो निकल जाएगा यूज कितना हुआ, तो एलसीएम लेंगे 12x माइनस एक्स, कितना होगा 12x माइनस एक्स, कितना होगा x/12, यूज करेंगे तो कितना आएगा x/12 जो होगा यूज हुआ, ये यूज्ड हो गया, ठीक। अब जब ये यूज्ड हो गया इसको इरेज कर दें, चलो इसका काम खत्म। अब यूज्ड जो आ रहा है, यूज्ड स्टील कितना आ रहा है, यूज्ड स्टील आ रहा है 11x/12 और यूज्ड वाला यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया जो इसका यूज्ड हुआ है। अब 87.12 समझिए ना, क्योंकि इतना ही तो उसमें टोटल सरफेस एरिया हुआ, वेस्टेज ना हुआ था 1/12, तो टोटल कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, इसके बराबर में 11x/12 को दिखा देंगे, तो 87.12 ये जो इस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 11x, ये 87.12 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर लाके 11 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 87.12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11, ठीक, इसका 12 से मल्टीप्लाई करिए और 11 से डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, 87.12 को तुम 11 से डिवाइड कर दो, 11 7 जा 77, ठीक, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यहां पर 1, तो 0.9 99 2 2 2, तो ये खत्म।
खत्म हो गया। तो बचा क्या 7.92 इंटू 12, इसको इससे काटें तो ये आया 7.92 इंटू 12 करेंगे 95.04 मीटर स्क्वायर। ये आएगा टोटल स्टील रिक्वायर्ड। पूरा इतना स्टील चाहिए उसका। इतना तो खाली यूज ना हुआ, ये इतना स्टील तो यूज हुआ, अब वेस्टेज हुआ था 112, तो इसके बराबर दिखाएंगे, ये यूज और ये यूज दोनों को इक्वल दिखा दिया तो टोटल यूज हो गया। इसमें से 112 जब वेस्टेज हुआ तो उसके बाद बचा इतना स्टील यूज में आया। क्लियर है? ये हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करो। हो गया, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। चलिए हो गया है, हो गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली द 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। ये दिया हुआ है मून और ये दिया हुआ है अर्थ। अब लिखा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर यदि आप हम लोग लेंगे x तो इसका डायमीटर हो जाएगा 1/4। इसका डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर दिया है 1/4 और इसका डायमीटर जो है इसके डायमीटर का ही ये 1/4। इसका डायमीटर यदि 1 तो इसका डायमीटर 1/4 1/4। मतलब इसका डायमीटर x ले लेंगे तो इसका डायमीटर हो गया x/4 होगा ना। चलो वेरी गुड। अब क्या कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का है, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज का है तो ये बताओ कि पहले कौन लिखा है, मून, और फिर लिखा है ना अर्थ। पहले मून फिर अर्थ, तो क्या लिखेंगे। अच्छा ये चीज देखो, स्फीयर है, दोनों तो स्फीयर है ना। मून और अर्थ जो है, मून एंड अर्थ जो है वो किस शेप में होता है, मून और अर्थ दोनों क्या होता है, स्फीयर। और दोनों यदि स्फीयर है, मून और अर्थ क्या है, दोनों, मून और अर्थ क्या है, दोनों स्फीयर है। दोनों स्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों सेम होगा ना। अरे इसमें देखो सरफेस एरिया कहा है ना, तो तुमसे ये नहीं ना कहा है कि कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड वाला कि वो टोटल वाला। तो क्योंकि स्फीयर का दोनों सेम होता है, स्फीयर में दोनों सेम होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको याद है। तो वैल्यू बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो। चलो बेटा, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। क्या लिखेंगे, तो सरफेस एरिया में टोटल लगा दो। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो टोटल सरफेस एरिया मून का क्या फॉर्मूला होगा, 4πr², मून वाला, फिर 4πr², कौन सा, अर्थ वाला। ठीक। अब ये बताओ यदि डायमीटर x दिया है तो इसका रेडियस कितना होगा, x/2। इसका रेडियस कितना होगा, x/4 का आधा, x/4 का आधा, क्लियर। यहां पर यदि डायमीटर दिया हुआ x तो इसका रेडियस कितना होगा, x/2 और इसका रेडियस x/4 का आधा, x/8। तो ये रेडियस निकल गया मून का, x/8, और ये रेडियस निकल गया अर्थ का। अर्थ का रेडियस कितना आया, x/2। अब वैल्यू लाके बैठा दीजिए, काम खत्म। 4π खत्म, 4π खत्म, 4π खत्म। रेडियस ऑफ द मून कितना आया, x/8 का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना आया, x/2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x²/64, x²/, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, x²/64। ठीक, क्या आया, x²/64 और ये आया x²/4। तो x²/64 इंटू 4/x²। अब इसको काट दो, x² खत्म, 4 1 जा 4, 4 16 जा, तो 1/16 मतलब 1:16 हो गया ये आंसर। मतलब इसका आंसर क्या आया, 1:16 खत्म। ये आ गया। जीके का कमेंट बॉक्स वाला एक क्वेश्चन हमको बताओ। तो जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन कि रेडियस ऑफ द मून कितना है, रेडियस ऑफ मून कितना है ये बताओ आप। रेडियस ऑफ मून कितना है, ठीक है, रेडियस ऑफ मून यहां लिख दे रहे, रेडियस ऑफ मून कितना है,
और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है ये बताओ। इन दोनों का कमेंट बॉक्स में बताओ तो हमको, जल्दी से बताओ। इसको नोट कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लो सब। चलिए हो गया ये, आगे बढ़े जाए। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस, द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it, find the ratio of the surface area। देखो तुमको डायरेक्ट हम इसका आंसर ही बता देते हैं। 7 से बढ़कर क्या हो गया 14, और सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी चीज का सरफेस एरिया कहे, स्फीयर, सिलेंडर और कोन, सर कोई भी चीज का सरफेस एरिया कहेगा हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में। 7 का स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर कर लो, तो 7 इंटू 7 कर लो, 14 इंटू 14 कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/4 मतलब 1:8, 4 1:4, खत्म खत्म, आ गया आंसर। अब तुम सॉल्व भी करके देख लो। अब क्या लिखा है कि रेडियस पहले जो था वो क्या था, इसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसको फुला के इसमें मार हवा भर दिया, हवा ढेर सारा भर दिया, इसका रेडियस हो गया 14, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का है, देखो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, दोनों एरिया है ना। अब स्फीयर में हम क्या बताए थे, स्फीयर में तुम TSA लो और चाहे CSA लो, कर्व सरफेस एरिया लो चाहे टोटल सरफेस एरिया लो, बतिया इज सेम। तो क्या करेंगे 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई खत्म। R1 कितना है 7, R2 कितना है 14, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अभी तो सॉल्व किया है यहाँ। तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1/4 का मतलब 1:4, ये आ गया आपका आंसर, खत्म 1:4, ठीक। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड, बन गया। नोट कर लिए, नोट कर लिया सब लोग, फटाक से नोट करिए, फटाक से, विद इन सेकंड्स में। हो गया है आपका, हो गया है भाई, हो गया, ठीक है, चलो हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ गोडाउन मेजर्स, एक गोडाउन है, मतलब ऐसे जो है बहुत बड़ा सा गोडाउन दिया है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। ये क्या है, गोडाउन, गोडाउन का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। लेंथ कितना है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, ठीक। लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, तो लेंथ दे दिया है इसका 40 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 25 मीटर और ये हाइट दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है, हाइट दिया है 15 मीटर, ये ठीक, ये हाइट दिया 15 मीटर। अब इसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वुडन क्रेट्स, ये वुडन क्रेट्स है, छोटा छोटा ये लकड़ी का ये बॉक्स है, ठीक। वुडन क्रेट्स मतलब लकड़ी का डब्बा, बॉक्सेस, कुछ भी कर लो। वुडन क्रेट्स दिया है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, इसका ब्रेथ दिया हुआ है 1.25 मीटर और हाइट दिया हुआ है 0.5 मीटर। अब ये पूछा है कि इसका जो है ऐसा कितना डब्बा, नंबर पूछा है, वुडन क्रेट्स इसमें कितना आ जाएगा। ये छोटा छोटा डब्बा उठा उठा के, छोटा छोटा डब्बा उठा उठा के, छोटा छोटा डब्बा उठा उठा के बड़े वाले गोडाउन में रख दिया और पूछा है कि कितना वुडन क्रेट्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि छोटा वाला, यदि हम कल बताए होंगे, आप लोग को याद है कि कल हम वीडियो में बताए थे टॉपिक नंबर 4 या 5 में कि यदि मान लो किसी का नंबर पूछेगा, किसी भी चीज का नंबर यदि पूछ लिया, कोई भी चीज का नंबर, मतलब वुडन क्रेट्स है तो वुडन क्रेट्स का नंबर पूछा, तो क्या करेंगे, बड़का वॉल्यूम को ऊपर, मतलब वॉल्यूम बड़ा वाला जो होगा बिगर वाला ऊपर लिखेंगे और वॉल्यूम स्मॉलर वाला क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बड़ा वाला ऊपर और वॉल्यूम छोटा वाला नीचे, ठीक। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। वुडन क्रेट्स के लिए क्या लिखेंगे, बिगर वॉल्यूम को ऊपर, बिगर वॉल्यूम ऊपर और स्मॉलर वॉल्यूम, बिगर वॉल्यूम ऊपर, स्मॉलर वॉल्यूम नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो।
चलो सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, तो फट से फट से फट से फट से भैया बाबू जितने हैं सब फटाफट सॉल्व करो, चलो जल्दी से एकदम। तो बिगर वॉल्यूम क्या होगा ये, तो बड़ा एल बड़ा ए बी और बड़ा एच, इसमें होगा छोटा एल छोटा बी और छोटा एच। तो चलो वैल्यू बढ़ाओ, इसका लेंथ कितना है 40 मीटर, ये कितना है ब्रेथ कितना है 25 मीटर, हाइट कितना है 15 मीटर, डिवाइडेड बाय छोटा लेंथ 1.5 मीटर और 1.25 मीटर और 0.5 मीटर। ठीक हो गया, क्वेश्चन का काम खत्म, गायब कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको लाके यहां पर सॉल्व कर लो। क्या आया 40 इंटू 25 इंटू सबका यूनिट देखो मीटर 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 मीटर, खत्म। तो ये क्या बचा यहाँ इतना और डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ठीक, ये पॉइंट हटा दो 0, ये पॉइंट हटा दो 2 0, ये पॉइंट हटा दो 1 0। समझ, पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 0, पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0। ठीक, अब कट्टम कुट्टम कर दो इसको। तो कट्टम कुट्टम करेंगे क्या, इसका इससे काटेंगे तो 10, इसको इससे काटेंगे तो 500, अब इसको इससे काटेंगे तो 4। अब 400 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 इंटू 4 तो 1600 वुडन क्रैट्स, 1600 वुडन क्रैट्स जो होगा ये आपका आ गया आंसर, 1600 वुडन क्रैट्स जो आ गया आपका आंसर आ गया। तो इसको आप बना लीजिए और आप इसके बाद इसको नोट कर लीजिए और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको नोट करिए, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। जो बच्चे नोट करेंगे फटाफट नोट करें। चलिए नोट हो गया, वेरी गुड। नहीं नोट कर पा रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पंचम नंबर पे आ गए, 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर पर मिनट। अब ये अच्छा पर लिखा है, जो रिवर का पानी है वो कितने स्पीड से बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हाउ मच वाटर विल इट फ्लो इन अ मिनट, मतलब एक नदी जो है वो डीप मतलब हाइट, डीप मतलब क्या है हाइट दिया है 3 मीटर, वाइड मतलब ब्रेथ, वाइड मतलब ब्रेथ। ठीक, वाइड मतलब क्या होता है ब्रेथ, याद है ना, वाइड मतलब होता है ब्रेथ। ये दिया है 40 मीटर, चौड़ा है। अब इसमें जो पानी बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। जो पानी फ्लो कर रहा है वो बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी बहेगा। हाउ मच वाटर का मतलब आपसे वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, कितना पानी बहेगा कितने समय में। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट। ध्यान दो यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए मिनट मतलब, आ मिनट मतलब क्या होता है, आ मिनट मतलब, ए मिनट मतलब 1 मिनट में कितना पानी बहेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ 1 मिनट, क्योंकि आवर में है तो इसको भी आवर में चेंज कर लो। 1 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1/60। मिनट को आवर में चेंज कैसे करेंगे, ये 1 मिनट दिया है ना, तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1/60 क्या होगा आवर, 1/60 आवर आएगा ना, आ गया, ये खत्म 30। तो ये क्या आया 1/30 किलोमीटर। किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही ना आएगा, अब किलोमीटर को मीटर में बदल लो क्योंकि ये सब मीटर में दिया है। तो ये बताओ कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1/30 किलोमीटर में कितना होगा, 1/30 किलोमीटर में होगा 1/30 इंटू 1000, ये 0 0 खत्म। तो 100/3 मीटर आ गया, 100/3 मीटर। ठीक, 100/3 मीटर हो गया। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो आया ये क्या आएगा, लेंथ आएगा, मतलब लेंथ हो गया 100/3 मीटर। लेंथ कितना आया, लेंथ आ गया 100/3 मीटर, 100/3। ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया 40 मीटर। हाइट कितना हो गया 3 मीटर।
ये 3 खत्म हो गया, ये आ गया 4000 मीटर क्यूब। मान लो यदि लीटर में पूछा रहता, देखो यदि कैपेसिटी कहीं लिख दिया तो कैपेसिटी का मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, क्या होगा, लीटर में, लीटर में। और ये पता है आपको कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और एक चीज जान लो, और एक चीज लिख देते हैं, यहां लिख दें, यहां लिख दें, कहां लिखें, चलो यहां लिख दे रहे हैं। 1 किलोलीटर जिसको KL कहते हैं, 1 किलोलीटर में 1 किलोलीटर में 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो इस 40,000 को क्या लिख सकते हैं, इंटू 1000 लीटर। ठीक, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 लीटर्स, इतना लीटर में आएगा और इतना मीटर क्यूब में आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर, ये क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड, जल्दी से नोट करिए, हो गया है, वेरी वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आ गया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया इफ द डायमीटर इज डिक्रीज बाय 25%। पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया इफ द डायमीटर इज डिक्रीज बाय 25%। इस क्वेश्चन को तुम 2 सेकंड में बना लोगे चाहोगे तो, हम तुमको 2 सेकंड वाला तरीका भी बताते हैं, लॉन्ग तरीका भी, 2 सेकंड वाला भी। तो सबसे पहले मान लो लिखा है कि डायमीटर जो है डिक्रीज हो गया 25%। ठीक, तो जब किसी चीज का डायमीटर यदि 25% घट रहा तो रेडियस भी 25% घटेगा। पहले ये क्लियर कर लो दिमाग में, डायमीटर जो है वो क्या होता है, जैसे डायमीटर किसी चीज का लिखते हैं 9 मीटर, ठीक, तो रेडियस कितना होगा, 9/2 मीटर। तो ये याद रखना कि डायमीटर और रेडियस 1 डायमेंशनल चीज है। डायमीटर, रेडियस, पेरीमीटर, ये सब चीज 1 डायमेंशनल है, मतलब एक पे जो असर आएगा दूसरे पे भी वही असर आएगा। डायमीटर यदि 25% घटेगा तो रेडियस भी 25% ही घटेगा। क्लियर। एरिया, किसी भी दुनिया में किसी चीज का एरिया होगा तो 2 डायमेंशनल होता है, उस पे जो असर होता है स्क्वायर में होता है, समझिए, स्क्वायर में, मतलब यदि दुगना करेंगे तो दुगना का स्क्वायर 4 टाइम्स, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल का स्क्वायर 9 टाइम्स, और वॉल्यूम में 3 गुना असर होता है क्योंकि क्यूब में होता है वो। जैसे 1 तो 1 का क्यूब 1, 2 तो 2 का क्यूब 8, 3 तो 3 का क्यूब 27 टाइम्स। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूजन बहुत मत रखो, बस याद रखो कि डायमीटर यदि घट रहा 25% तो रेडियस भी 25% घटेगा। ठीक, क्लियर है। अब तुम मान लो कि इसका ओरिजिनल डायमीटर 100 था, मतलब रेडियस भी 100। अब एक काम करो कि इसका जब डायमीटर 100 था, अब ये घट के हो गया 25%, क्या हुआ, 25% डिक्रीज हो गया, 25% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, 25 घटा दो 75। अब एरिया का है ना, हाउ मच सरफेस एरिया, एरिया का मतलब इसका स्क्वायर कर लो, ये हो गया, इसका भी स्क्वायर भी, इसका भी स्क्वायर कर लो, 5625, पता है ना। चलो ठीक, अब दोनों को तुम माइनस कर लो, दोनों को क्या करेंगे, माइनस, तो दोनों को माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हाँ सही बताया, क्योंकि डिक्रीज कहा था ना, माइनस 5625, ये हो गया 5734, इतना आ गया। ये था देखो ओरिजिनल, ये आया न्यू वाला, और ये आया डिक्रीज वाला। तो परसेंटेज डिक्रीज पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो डिक्रीज कितना है 4375 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है 10,000 इंटू 100, ये खत्म, ये खत्म। तो 4375 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 43.75%, ये आ गया आंसर, खत्म, ये खत्म हो गया, समझ रहे। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अब तुमको लॉन्ग कट तरीका भी हम बता के देते हैं, लॉन्ग कट तरीका भी बता के बताते हैं। इसको नोट कर लो पहले, आप इसको नोट करो तो फिर हम बताएं, इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से जल्दी से। हो गया, नोट कर लियो। अब तुमको इसको लॉन्ग कट तरीके से हम बना के देखो, दिखाते हैं। अब तुम लॉन्ग कट तरीका देखो,
ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तुम ले लो फर्स्ट केस, ओरिजिनल वाला, डायमीटर को तुम मान लो x, डायमीटर को ले लो x। डायमीटर कितना ले लेंगे? डायमीटर हो गया x, रेडियस कितना होगा? x/2। तो वॉल्यूम कितना, इसका सरफेस एरिया कहा था ना, सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया कितना होगा? तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा 4πr², मतलब 4πx/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4πx/2 का होल स्क्वायर, 4π × x²/4, ये कट गया तो क्या आया? πx²। ठीक, क्लियर। ये क्या आया? ओरिजिनल सरफेस एरिया। ये आया ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओरिजिनल सरफेस एरिया हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि न्यू डायमीटर क्या होगा? न्यू डायमीटर, तो न्यू डायमीटर में लिखा है कि 75% घट गया, लिखा है कि न्यू डायमीटर 25%, न्यू डायमीटर लिखा है डिक्रीज बाय 25%। तो न्यू डायमीटर क्या होगा? डिक्रीज बाय 25, मतलब 100 - 25/100 × x, 75/100 × x। ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3x/4। तो न्यू सरफेस एरिया, अच्छा इसका न्यू रेडियस कितना होगा? डायमीटर आया ना, तो रेडियस कितना होगा? 3x/4 × 1/2, आधा कर देंगे, 3x/4। ठीक, अब इसका न्यू सरफेस एरिया कितना होगा ये बताओ? न्यू सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। तो 4π, r का वैल्यू क्या है? r का वैल्यू 3x/4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4π × 9x²/16, ये हो गया 4, तो 9πx²/16। ठीक, 9πx²/4 आया। ठीक, अच्छा ये बताओ कि डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आएगा? डिक्रीज इन सरफेस एरिया बताओ। चलो, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा? ओरिजिनल वाला बड़ा था, ओरिजिनल सरफेस एरिया माइनस न्यू सरफेस एरिया। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है? πx², और न्यू सरफेस एरिया कितना है? 9πx²/4। न्यू सरफेस एरिया में कहीं मिस्टेक है, न्यू सरफेस एरिया 4πr², तो 3 और ये 4 और ये πx²। कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई? 4πr², ठीक, कट गया πx², और इसमें जब 3 आ गया, इतना आ गया। ठीक, यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देंगे। 4 × 2 = 8 होगा यहाँ, इसको चेक कर लेना, 4 × 2 = 8। ठीक, तो यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा, यहाँ भी मिस्टेक होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4π × x², मतलब 3x/8, 3x/8 दो बार होगा। ठीक, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये आएगा 9πx²/8 × 16। ठीक है ना, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया। तो क्या आया? 9πx²/16। एलसीएम लेंगे 16, तो क्या आएगा 16πx²। क्या आएगा? 16πx² - 9πx² = 7πx²/16 हो गया। इतना, ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया आया। इतना क्लियर है? ऊपर का उड़ा दें। चलिए, इतना गायब, ये खत्म। अब क्या कहा है? परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? डिक्रीज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया into 100। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आया? 7πx², 7πx²/16। ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है? ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है? जल्दी बताओ, ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है? ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है? ओरिजिनल सरफेस एरिया निकला था ना, ये वाला था ओरिजिनल सरफेस एरिया, πx² into 100। अब क्या करेंगे? 7πx² डिवाइडेड बाय 16 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे ऊपर, 1/πx² into 100। ठीक,
पाई एक्स स्क्वायर, ये पाई एक्स स्क्वायर खत्म, ये हो गया 25, ये हो गया 4। तो 25 4 जा 175, 25 7 जा 25 7 जा 25 7 जा 7 into 25, 175 divided by 4, 43.75% डिक्रीज, 43.75 डिक्रीज। ये हो गया क्लियर, मिशन सक्सेसफुल, खत्म। ये हो गया आपका आंसर और ये टॉपिक भी खत्म हो गया। आज कर्व सरफेस एरिया का हम लोग देखें, हम लोग आज क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया, और वॉल्यूम सरफेस एरिया का ये था टॉपिक नंबर 6। और बाकी टॉपिक नंबर 7 8 9 10 11 12 आपको प्लेलिस्ट में पहले ही अपलोड किया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये चैप्टर आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया अब हो गया खत्म। अब कल से आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्लास 9 का, जिसका नाम है सर्कल। बहुत सारे बच्चों को सर्कल में डाउट होता है, तो कल से आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम है सर्कल। तब तक ये सारे चैप्टर्स को आप बना लीजिए। जो बच्चे नए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ाया गया है मैथ और साइंस का, और उम्मीद है कि आपको वो देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर।